नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिग्दर्शन बाय अभिषेक इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और मैं आप सभी के लिए आज एक नया सुभाषित लेकर आया हूँ कि और सुभाषित में ज्ञान छिपा हुआ है। हमारे संतों ने, महात्माओं ने बताया, हमारे श्रेष्ठ जनों ने बताया कि मनुष्य को किन 5 जगहों पर लज्जा नहीं करनी चाहिए। ऐसा हमारे पूर्वजों ने, हमारे संतों, महात्मा, ऋषि महर्षियों ने बताया है। धन धान्य प्रयोगेषु विद्याया संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्तलज्जः सुखी भवे। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि सदैव हम लोगों को इन 5 जगहों पर नहीं करना चाहिए। पहली स्थान है क्या? धन धान्य प्रयोगेषु। हमें धन और अन्न के मामले में कभी भी लज्जा नहीं करनी चाहिए। धन और अन्न के प्रयोग में लज्जा नहीं करनी चाहिए, संकोच नहीं करनी चाहिए। तो धन संबंधी कोई बात हो तो वहां पर देने में, और यदि आपका धन किसी के पास हो तो मांगने में लज्जा कभी नहीं करनी चाहिए। वह आपका बहुत ही अनमोल रत्न है, इसलिए कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। धान्य के प्रयोग में, अन्न, धान्य मतलब अन्न हुआ, तो हम यदि अन्न का प्रयोग करें तो उसमें भी संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वो खुद लेने में या चाहे वो किसी को देने में। दो हो गए। तीसरा है विद्याया संग्रहेषु च। तीसरा है विद्या के संग्रह करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों कहा? तो आपने देखा होगा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में यदि देखा जाए, वर्तमान स्थिति में लोग विद्या लेने के लिए, यदि आपसे कोई सीनियर है और यदि उनके पास विद्या है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई हमसे जूनियर क्लास का बच्चा है और यदि हमसे अच्छा ज्ञान रखता है, अच्छी स्किल रखता है, और यदि कुछ हमें वो सिखा रहा है तो हमें अंदर से ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होने लगती है। अरे मुझसे छोटा है, मैं उससे ज्ञान कैसे लूँ, वह मुझसे श्रेष्ठ कैसे हो रहा है। नहीं, वो यदि उसके पास कोई ज्ञान है, हमें सहज स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें उससे सीखने की आवश्यकता है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझा रहा हूं कि यदि सोना किसी नाली में पड़ा रहे तो वहां पर सोने का महत्व कम नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि सोना यदि नाली में पड़ा हुआ है तो सोना का महत्व कम हो गया, अब वो सोना किसी काम का नहीं। सोने का महत्व उतना ही है। वह सोना कहीं भी पड़ा रहे तो व्यक्ति क्या करेगा? उस नाली से सोने को निकाल कर वापस उसको धो धाकर विधिवत उसका उपयोग करेगा। उसी प्रकार ज्ञान रूपी जो सोना है वह किसी के पास भी हो सकता है। संसार में व्याप्त, संसार में उत्पन्न प्रत्येक जीव मात्र से हम ज्ञान ले सकते हैं। हम एक तुच्छ प्राणी कौवे से भी शिक्षा मिलती है, हम उससे भी शिक्षा ले सकते हैं। कुत्ते से भी हमें शिक्षा मिलती है। कुत्ते में भी एक गुण है जो हमें सदैव उसके गुण को अपनाना चाहिए। बगुले से भी हम कुछ ज्ञान ले सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि संसार में प्राणी मात्र से हम उनसे कुछ न कुछ सीख सकते हैं। तो ज्ञान स्वीकार करने में, ज्ञान लेने में कभी भी हमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। 3 हो गए। चौथा है आहारे। हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा कि आहार में लज्जा नहीं करनी चाहिए। तो आहार क्या है? आहार अर्थात आहार कराने में या करने में, भोजन करने में या कराने में लज्जा नहीं होनी चाहिए। भोजन योग्य बातें कही, यदि आप भोजन कर रहे हैं तो उसमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई आपको गिफ्ट कर रहे हैं, कोई यदि आपको दे रहे हैं तो वहां पर आपको भोजन सहज स्वीकार कर लेना चाहिए, लज्जा नहीं करनी चाहिए। या यदि करवाना हो तो संकोच नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से। आहारे, ये 4 स्थान हो गए। 5वां है व्यवहारे च। और व्यवहार करते समय भी हमें लज्जा नहीं होनी चाहिए। अरे कोई यदि आपके घर में अतिथि आए तो वहां पर सहज झुकना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। आजकल देखते हैं लोगों के हाथ जुड़ते जल्दी नहीं है, और सिर का झुकाना क्या, सिर झुकते नहीं, हाथ जुड़ते नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि लोग व्यवहार करने में डरते हैं।
लोगों का यदि हम सम्मान कर देते हैं तो अपने आप को कुछ विशेष ना समझ लें, या मैं किसी को क्यों विशेष बनाऊं, या मैं क्यों किसी को नमस्कार करूं, या उनके साथ अच्छी व्यवहार करूं। इससे लोग बचते हैं और ये भी सोचते हैं कि मैंने यदि कुछ नमस्कार वगैरह कर लिया तो लोग क्या कहेंगे। आजकल तो फैशन है हेलो गुड मॉर्निंग, तो हम यदि नमस्कार करें तो कैसा लगेगा, क्या लोग सोचेंगे मन में, तो लज्जा संकोच करते हैं। ऐसा नहीं, सद्व्यवहारों के लिए कोई संकोच नहीं। हाँ, यदि हम दुर्व्यवहार करते हैं तो वहाँ पर संकोच करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए मैं क्या करने जा रहा हूँ। दुर्व्यवहार से बचें, लेकिन सद्व्यवहार करने में थोड़ा भी लज्जा नहीं करना है, थोड़ी भी लज्जा नहीं करनी है, और हमें संकोच नहीं करना चाहिए। खुले मन से, खुले विचारों से हमें व्यवहार करना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस श्लोक के भावों को एकदम सरलतापूर्वक समझ चुके होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग वर्तमान परिस्थिति में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में इस श्लोक का क्या भाव लेते हैं, आज क्या हो रहा है, और यह श्लोक किस संदर्भ पर आधारित है, इसे जो है कमेंट के माध्यम से अपने विचारों को आप रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।